अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। अब नहीं आ पा रहे, अच्छा वहाँ से आदरणीय सभी पत्रकार बंधुओं, आपका व्यवस्था जो 11वें नंबर से 5वें नंबर पर उन्होंने पहुंचाई, उससे विकास के काम की बाढ़ आ गई है। हवाई अड्डे बन रहे हैं, रेलवे लाइनों का विस्तार हो रहा है, हाईवे बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, आयुष्मान कार्ड योजना से गरीबों का इलाज हो रहा है और 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बन गए। और मोदी जी ने संकल्प पत्र में ये कहा है कि तीसरी बार जब हमको मौका मिलेगा, हमारा जो तीसरा कार्यकाल होगा, तो हम 3 करोड़ और गरीबों के मकान बनाएंगे। हम आयुष्मान कार्ड में 55 करोड़ लोग जो अभी शामिल हैं, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की सूची के आधार पर हम इस सूची के बाहर के लोगों को भी, जो 70 साल के ऊपर के होंगे, गरीबी रेखा में जो नहीं है उनको भी, चाहे उच्च वर्ग हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे गरीब वर्ग हो, 70 साल के ऊपर के सभी बुजुर्गों को हम मुफ्त में 5 लाख रुपए तक का इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड उनको भी जारी करेंगे। और युवाओं के तरक्की के लिए मुद्रा लोन योजना जो 10 लाख रुपए तक का लोन देने का प्रावधान वाला है, इसने युवाओं को अपने पैरों पे खड़ा किया है, उसको हम 10 लाख से 20 लाख करेंगे। योजनाबद्ध तरीके से हमारा देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और उनका लक्ष्य है 2047 में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाना, नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाना। अभी हम 5वें नंबर पे हैं, ये चुनाव जीतने के बाद हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेंगे। और जब आर्थिक रूप से कोई देश सशक्त होता है तो बेरोजगारी की, गरीबी की समस्याओं को दूर करने के लिए सक्षम होता है। आज जल जीवन मिशन से गांव-गांव में पाइपलाइन बिछा के और फिल्टर प्लांट बना के, टंकियाँ बना के पानी, फिल्टर वाला पानी गांव में भी मिल सकता है। सरकारें योजना बनाना तो द्वारा सोचती भी नहीं थी। आप कल्पना करिए 3000 करोड़ रुपए यदि रीवा जिले में खर्च हो रहा है इस योजना पर, तो पूरे देश में कितना पैसा खर्च हो रहा होगा। देश की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं हुई होती तो इतना पैसा कहाँ से इंतजाम हो पाता, कहाँ से आयुष्मान कार्ड में इतने लोगों के इलाज के लिए योजनाएं बन पाती, कहाँ से प्रधानमंत्री आवास में इतने लोगों के मकान मंजूर होते। तो इसलिए आर्थिक रूप से महाशक्ति बनाने का जो मोदी जी का संकल्प है, उससे देश प्रभावित है। दुनिया भी सतर्क है कि मोदी आएंगे तो आर्थिक दुनिया के सारे देश भारत से पीछे हो जाएंगे, लेकिन हमारे देश के लोग उत्साहित हैं कि मोदी जी को बहुत बड़ी बहुमत के साथ लाके और देश के भविष्य को बेहतर बनाना है। इसलिए एक अच्छा वातावरण निर्मित हुआ है। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम जो आयोजित हुआ है, वो और ज़्यादा इसमें ऊर्जा भरने का काम करेगा कार्यकर्ताओं में और लोगों में एक उत्साह का संचार करेगा। मेरा आप सबसे भी निवेदन है कि आप सब, अभी बहुत मज़ेदार एक राम खिलावन कोल जी हैं, सतना जिले के जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। रामनगर में हम गए थे, बहुत अच्छा बोला उन्होंने कहा कांग्रेस कहती है कि संविधान खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। तो उन्होंने कहा कि ना कांग्रेस ना संविधान खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। यदि कोई खतरे में है तो कांग्रेस खतरे में है। तो वो अपने अस्तित्व के लिए अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देखो कांग्रेस पार्टी के सारे नेता छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं। कभी इतना बड़ा कांग्रेस में विद्रोह देखने को मिला क्या कभी? नहीं, अटल जी के ज़माने में वो फील गुड वाला फैक्टर है, उससे डबल हो चुका है। हाँ, तो कांग्रेस के लोगों को समझ में आ रहा है कि जब मोदी बेहतर काम कर रहे हैं तो राजनीति में काम करते हुए आइए देखिए, जब राजनीति में हम लोग काम, किसी भी राजनीतिक दल में काम करने वाला कार्यकर्ता मूलतः समाज सेवी होता है, मूलतः जनता की समस्याओं को दूर करने की भावना उसके अंदर होती है और ये सब काम करके समाज में एक सम्मानजनक स्थान उनको मिल जाए, ये इच्छा भी होती है।
लेकिन जब कांग्रेस की कार्यशैली को कांग्रेसी देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा उनको धक्का लग रहा है। मैंने देखा जितने लोग कांग्रेस के लोग आए, ज़्यादातर लोगों ने इस बात की पीड़ा व्यक्त की कि जब भगवान राम का अयोध्या में मंदिर बना और निमंत्रण मिला तो कांग्रेस पार्टी के प्रमुख लोगों को उस निमंत्रण को ठुकराने की आवश्यकता क्या थी। कहीं अब हम कि क्या मूल्य के जनता के बीच में जाएंगे? क्या आपकी जनता कहेगी कि मंदिर के निमंत्रण को आप लोगों ने ठुकरा दिया? मंदिर बनने पे आप खुश नहीं हो, कहीं देश की जनता खुश है? और हम कैसे अपनी खुशी व्यक्त ना करें? लेकिन कांग्रेस की शैली से तो ऐसा लगता है कि हम खुशी व्यक्त नहीं कर सकते, उनके निमंत्रण में हमने उनको ठुकरा दिया, तो इसलिए उनके मन में बड़ी पीड़ा हुई। उनको लगा जनता को कैसे फेस करेंगे, इतनी उत्साह भरे वातावरण में हम उदास कैसे रहें। ये उन लोगों ने अपनी बातें वहाँ पर रखी और कहीं इसलिए मोदी जी के कार्यों को हम लोग समर्थन करते हैं और मोदी जी सही दिशा में देश को आगे ले जा रहे हैं। अब धारा 370 में कांग्रेस के लोग भी मानते हैं कि पाकिस्तान धारा 370 की आड़ में अपने आतंकवादी गतिविधियां जम्मू कश्मीर में संचालित करता था। और इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण में कहा, आप लोग ने सब देखा कि नरेंद्र मोदी धारा 370 को समाप्त करने की योजना बना रहे हैं और ये बहुत गलत है और खून की नदियाँ बह जाएंगी। उनको क्या मतलब था इससे? जम्मू कश्मीर में धारा 370 रहे न रहे, पाकिस्तान को इसमें पेट में दर्द क्यों हो रहा था? इसका मतलब कि उनको मालूम था कि अब भारत में गड़बड़ी करने का जिस धारा की आड़ में हम सफल होते थे, अब वो धारा समाप्त हो रही है। इसलिए तो पाकिस्तान को तकलीफ हो सकती है, लेकिन भारत में रहने वाले किसी भी राजनीतिक दल के नेता राजनीतिक उद्देश्यों के कारण भले तारीफ ना करें, लेकिन यदि उसकी निंदा करेंगे तो उस दल के कार्यकर्ताओं को तकलीफ होगी। और इसका कारण यह है कि अब जब इस गाँव में आप देखिए, ऐसा लगता है जब कोई कार्यक्रम हम करते हैं तो कोई बांध फूट गया हो। अब पूरे के पूरे अन्य दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो मोदी जी के कार्यशैली के कारण और बेहतर भविष्य जो भारत का बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे वो अपने आप को अलग नहीं करना चाहते। बांटने का झोला बांट रहा है कांग्रेस कार्यालय में और लिफाफा बांट रहा है कांग्रेस वाले, निकल जाने दीजिए कुछ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीतू पटवारी जी रिवायत है गलत तरीके से जो पैसा आता है वैसे ही निकलता है। तो चुनाव आयोग में कोई शिकायत वगैरह आप करेंगे? अब हमारी पार्टी के जो लोग हैं, हम पता कर लेंगे कि क्या हो सकता है। जीतू जी रिवायत है, उन्होंने आपके लिए कहा है कि राजेंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि रीवा में सबसे बड़ा सोलर प्लांट बना है, लेकिन अब तक रीवा के कितने लोगों को रोजगार दिलवाया? हमें लगता है कि तीनों प्लांटों को मिला लें तो लोअर क्लास से लेके अपर क्लास तक 400 से 500 लोग वहाँ काम कर रहे हैं। उसमें वो पैनल में एक तो सफाई का काम रहता है उस क्लास के लिए से, और कंट्रोल रूम जो बैठा है, कंट्रोल रूम में 60 लोग बैठते हैं जो उस प्लांट को चलाते हैं। तो 60 3 प्लांट है तो 6 3 180 ये हो गया, और 100 लोग उस पूरे 4000 एकड़ में उस पैनल की सफाई, मेंटेनेंस और चौकीदारी करना पड़ता है। ये सब पैनल उखाड़ ले जाएंगे, तो उन सबको मिला लें तो 100 लोग मिनिमम एक प्लांट में होंगे, तो 300 ये हो गए, और 60 तो 180 कितने हो गए? 400। वही हमने 500-600 लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, और उसमें से 60 से 70% लोग हमारे रीवा के हैं, उसी गुड़ क्षेत्र के। किसी भी राजनीतिक दल में काम करने वाला कार्यकर्ता मूलतः समाज सेवी होता है, मूलतः जनता की समस्याओं को दूर करने की भावना उसके अंदर होती है, और ये सब काम करके समाज में एक सम्मानजनक स्थान उनको मिल जाए, ये इच्छा भी होती है। लेकिन जब कांग्रेस की कार्यशैली को कांग्रेसी देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा उनको धक्का लग रहा है। मैंने देखा जितने लोग कांग्रेस के लोग आए, ज़्यादातर लोगों ने इस बात की पीड़ा व्यक्त की कि जब भगवान राम का अयोध्या में मंदिर बना और निमंत्रण मिला तो कांग्रेस पार्टी के प्रमुख लोगों को उस निमंत्रण को ठुकराने की आवश्यकता क्या थी।
कहीं अब हम कि क्या मूल्य के जनता के बीच में जाएंगे? क्या आपकी जनता कहेगी कि मंदिर के निमंत्रण को आप लोगों ने ठुकरा दिया? मंदिर बनने पे आप खुश नहीं हो, कहीं देश की जनता खुश है? और हम कैसे अपनी खुशी व्यक्त ना करें? लेकिन कांग्रेस की शैली से तो ऐसा लगता है कि हम खुशी व्यक्त नहीं कर सकते, उनके निमंत्रण में हमने उनको ठुकरा दिया, तो इसलिए उनके मन में बड़ी पीड़ा हुई। उनको लगा जनता को कैसे फेस करेंगे, इतनी उत्साह भरे वातावरण में हम उदास कैसे रहें। ये उन लोगों ने अपनी बातें वहाँ पर रखी और कहीं इसलिए मोदी जी के कार्यों को हम लोग समर्थन करते हैं और मोदी जी सही दिशा में देश को आगे ले जा रहे हैं। अब धारा 370 में कांग्रेस के लोग भी मानते हैं कि पाकिस्तान धारा 370 की आड़ में अपने आतंकवादी गतिविधियां जम्मू कश्मीर में संचालित करता था। और इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण में कहा, आप लोग ने सब देखा कि नरेंद्र मोदी धारा 370 को समाप्त करने की योजना बना रहे हैं और ये बहुत गलत है और खून की नदियाँ बह जाएंगी। उनको क्या मतलब था इससे? जम्मू कश्मीर में धारा 370 रहे न रहे, पाकिस्तान को इसमें पेट में दर्द क्यों हो रहा था? इसका मतलब कि उनको मालूम था कि अब भारत में गड़बड़ी करने का जिस धारा की आड़ में हम सफल होते थे, अब वो धारा समाप्त हो रही है। इसलिए तो पाकिस्तान को तकलीफ हो सकती है, लेकिन भारत में रहने वाले किसी भी राजनीतिक दल के नेता राजनीतिक उद्देश्यों के कारण भले तारीफ ना करें, लेकिन यदि उसकी निंदा करेंगे तो उस दल के कार्यकर्ताओं को तकलीफ होती है। और इसका कारण यह है कि अब जब इस गाँव में आप देखिए, ऐसा लगता है जब कोई कार्यक्रम हम करते हैं तो कोई बांध फूट गया हो। अब पूरे के पूरे अन्य दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो मोदी जी के कार्यशैली के कारण और बेहतर भविष्य जो भारत का बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे वो अपने आप को अलग नहीं करना चाहते।